साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। ये है बिहार डीएलएड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस टेस्ट, उनके लिए आपको और भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ उर्दू की ही तैयारी करा रहे हैं, बाकी और सब्जेक्ट आप जहां से तैयारी करते हैं कीजिएगा। उर्दू का 30 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 90 नंबर की हम तैयारी आपको करा रहे हैं। ठीक है, ये जमीर की मुंदरजा झैल 5 किस्में हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। जमीर की मुंदरजा झैल 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है? देखिए, 1 नंबर में होता है जमीर मुतलक, या फिर उसी को बोलते हैं जमीर शख्सी। क्या? जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। दूसरे नंबर में है जमीर इस्तिफहामी। तीसरे नंबर में है जमीर इशारी। चौथे नंबर में है जमीर मौसूली। और 5वें नंबर में है जमीर तनकीरी। जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कौन कौन सी? जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफहामी, जमीर इशारी और जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए बोलिए, जमीर की मुंदरजा झैल 5 किस्में हैं। बोला मेरे साथ आप लोग, जमीर की मुंदरजा झैल 5 किस्में हैं। बोलिए। नंबर 1 जमीर मुतलक या जमीर शख्सी। नंबर 2 जमीर इस्तिफहामी। नंबर 3 जमीर इशारी। नंबर 4 जमीर मौसूली। नंबर 5 जमीर तनकीरी। क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम जानेंगे कि जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी किसे बोलते हैं। देखिए जी, जमीर मुतलक या जमीर शख्सी ये किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। वह जमीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए, उसको क्या बोला जाता है? जमीर मुतलक या फिर जमीर साथियों शख्सी। जैसे तारिक अनवर ने कहा वह घर नहीं जाएगा। अब देखिए, यहां पर बोला गया तारिक अनवर ने कहा वह घर नहीं जाएगा, तो ये लफ्ज वह किसके जगह पर आया है? तारिक अनवर की जगह पर। और तारिक अनवर क्या है? ये एक आदमी का नाम है ना, तो इसीलिए ये लफ्ज वह को क्या बोलेंगे? जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। ठीक है ना? इस जुमला में वह जमीर मुतलक है। क्यों जमीर मुतलक है? इसलिए कि लफ्ज वह जो है वो एक आदमी की जगह पर आया। वो जमीर जो किसी आदमी की जगह पर हो उसको जमीर मुतलक बोलते हैं। जमीर शख्सी यानी जमीर मुतलक जो है, इसकी 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। 1 नंबर में होता है जमीर गायब, और दूसरे नंबर में होता है जमीर मुखातिब, और तीसरे नंबर में होता है जमीर मुतकल्लिम। जमीर शख्सी यानी जमीर शख्सी की 3 किस्में। कौन कौन सी? जमीर गायब, और फिर जमीर मुखातिब, और तीसरे नंबर में है जमीर मुतकल्लिम। यानी किसी आदमी के लिए जब हम जमीर का इस्तेमाल करते हैं तो 3 तरीके का नहीं बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक वो आदमी जो हाजिर है, जैसे आप लोग हाजिर हैं, तो आप लोगों को मैं क्या बोलूंगा? या तो तुम बोलेंगे, या तो तू बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे। अच्छा, जो गायब है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वह का इस्तेमाल करते हैं, या वह लोग का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बारे में, यानी बात करने वाला अपने बारे में क्या इस्तेमाल करता? मैं बोल रहा हूं, हम लोग एक साथ हैं, यही नहीं बोलते हैं। तो साथियों, जमीर 3 तरीके का होता है। जमीर गायब, जमीर मुखातिब, जमीर मुतकल्लिम। अब देखिए, जमीर गायब यानी जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, यह जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो। यानी जो बात करने वाला मुतकल्लिम, जो सुनने वाला वो हाजिर, और जिसके बारे में बात किया जाए यानी जो बीच में मौजूद ना हो, वो आपका क्या है? जमीर गायब। जैसे वह सब वगैरह वगैरह। वह जमीर गायब में वाहिद गायब की जमीर है, और वह सब साथियों जमा गायब की जमीर है। क्लियर है? अब उसके बाद जे उसके बाद है जमीर मुखातिब या फिर जमीर हाजिर। जमीर मुखातिब या फिर जमीर हाजिर। जमीर मुखातिब या जमीर हाजिर को सेकंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो। जैसे मान लीजिए एक मजलिस है, भरा हुआ है, वहां पर आप लोग शोरगुल करते हैं, तो मैं क्या बोलूं कि आप लोग हल्ला मत कीजिए,
तो आप लोग किसके लिए क्या गया इस्तेमाल? जो गायब है, घर पे बैठा हुआ है, उसके लिए नहीं, जो लोग हाजिर है। अच्छा, कोई एक व्यक्ति है, उसको हमें कहना है कि पानी ले आओ, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम पानी ला दो, ये बोलूंगा, या तू पानी ला दे, ये बोलूंगा? नहीं। तो साथियों, वो आपका होगा ज़मीर हाजिर। किसके लिए? तुम या तू या आप, ये क्या है? ज़मीर हाजिर की मिसाल है। तो जैसे तू, तुम सब, तुम लोग, वगैरह वगैरह, ये किसकी मिसाल है? ज़मीर मुखातिब यानी ज़मीर हाजिर की मिसाल। उसके बाद साथियों आपका है ज़मीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, यानी बात करने वाले शख्स को मुतकल्लिम बोलते हैं। यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब, वगैरह वगैरह। मैं बोलूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अरे मैं के जगह क्या है? मैं के जगह निशात नाम के लिए मैं इस्तेमाल किया गया। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं कौन पढ़ा रहा? कौन पढ़ा रहा? तो मैं के जगह यानी आपके सर, यानी निशात सर। नहीं, यही ना हुआ? तो ये मैं क्यों इस्तेमाल हुआ? ये साथियों मुतकल्लिम यानी बात करने के लिए। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं कि हमने ये पढ़ा कि ज़मीर की जो है 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी या फिर ज़मीर मुतलक या फिर ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी, ये ठीक है ना, और ज़मीर मौसूली। और फिर हमने ये जाना कि जो ज़मीर मुतलक है उसकी 3 किस्में हैं। एक है गायब की ज़मीर यानी ज़मीर गायब, और एक है ज़मीर हाजिर, दूसरा है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब उस ज़मीर को बोलते हैं जो गायब के लिए इस्तेमाल किया गया हो, और ज़मीर हाजिर उस ज़मीर को बोलते हैं जो हाजिर यानी मौजूद आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ज़मीर मुतकल्लिम यानी जो बात करने वाला खुद अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है, उसको ज़मीर मुतकल्लिम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ज़मीर इस्तिफ़हामी को। जे क्या है? जे आप लोग आपस में बात करते हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। क्या समझते हो आप? बहुत बड़े आप काबिल हैं जी, बात करते ही रह जाएंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो क्लास कीजिए या तो फिर आराम कीजिए। माँ बाप को धोखा नहीं देना है। क्लास कीजिए तो बिल्कुल इत्मीनान से क्लास कीजिए, किसी को ना डिस्टर्ब करे और बात ना करे भाई। अरे बात करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आता कि आप आपस में बात करते हो तो फिर सुनते क्या हो? जी, ये कुछ लोग जो है ना बिल्कुल अपने आप को बहुत ज्यादा ही काबिल समझते हैं। ये लोग अपने ही काबिलियत पर ही ये करते हैं। ये आपको बात समझ में नहीं आती, डेली कहा जाता हूं कि आपस में बात ना करें। आपस में बात ना करो भाई, आपस में बात ना करो। जी, फिर भी आपको जो है ना एक बेचैनी सी रहती है, जब तक आप कुछ नहीं छेड़ोगे तब तक आप छोड़ोगे नहीं। अजब हाल है भाई। देखिए, आप जो है ना, एक वकील होता है जो किसी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। एक डॉक्टर होता है जो साथियों प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने सारे आचरण से डॉक्टर लगते हैं। ये नहीं कि वकील है तो वो जीन्स पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के वो मार्केट में दौड़ रहा होता है, या वो फिर वो क्या बोलते हैं, कोई और मतलब ये कपड़ा पहना रहता है, आप उसके पास जाएंगे नहीं। यानी उसके हाव भाव, रहन सहन, बोली चाली, हर आपको एक साथियों तरीका से मिलेगा। आप जब पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने के जितने सारे लवाजिमात हैं वो आपके अंदर होने चाहिए ना। ठीक है, चलिए देखते हैं जमीर इस्तिफामी, जिसको साथियों हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जमीर इस्तिफामी वो जमीर है जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है। यानी किसी बात को हमें पूछना है, उसके लिए हम कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसी जमीर को क्या बोलते हैं? जमीर इस्तिफामी बोलते हैं। जैसे कौन आया, अब लफ्ज कौन आया से क्या मुराद है? अरे आने की किसकी खबर है वो पूछा जा रहा है, तो ये आपका जमीर इस्तिफामी होगा। क्या है, क्या है का मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे पास क्या है, ये साथियों क्या है? जे ये आपका जमीर इस्तिफामी हो जाएगा। इसमें बेइज्जती है, तबस्सुम बानो को लग रहा है बेइज्जती है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है भाई? डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपका ऑपरेशन ना करे तो वो डॉक्टर आपके लिए दोस्त है या दुश्मन है आपका? आप मेरे पास आए, अगर मैं आपको बताऊं ना, सलीका ना सिखाऊं, तो मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूं। ये सलीका ना सिखाऊंगा, आपको खूब छोड़ दूंगा, तब मैं आपका दुश्मन हूं। और मैं आपको सलीका सिखा दूंगा तो कल होके आप हमें याद करेंगे। ठीक है ना जी। चलिए, कब गया। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं कब गया, मतलब मैं कब के जरिया आपसे सवाल कर रहा हूं। ये जो है ना, कब, कौन और इसी तरह क्या, ये सब क्या है? सवाल करने के लिए आया गया है।
इसको बोलेंगे ज़मीर इस्तिफ़ामी। क्या बोलेंगे? ज़मीर इस्तिफ़ामी। उसके बाद आपका है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। ज़मीर इशारी, ज़मीर इशारी वह ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। किसी की तरफ इशारा आप करते हैं ना, जैसे बोले वह आया, वह आया, वह आया, मतलब कोई पूछे कि ज़ैद आया, वह आ गया। तो ये वह किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी, इशारा के लिए। जी, यह गया, ये क्या है? इशारा के लिए। इन मिसालों में वह और यह क्या है? ज़मीर इशारी है। उसके बाद आपका है ज़मीर मौसूली। जी, जी, क्या है? ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली किसको बोलते हैं? जिसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। वह ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तअय्युन के बाद वाले जुमला से हो, जिसकी हालत का इल्म और तअय्युन के बाद वाले जुमला से हो। जैसे जिसने मुझको यह कलम दिया था। अब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, जिसने मुझको यह कलम दिया था, जिसने मुझको यह कलम दिया था। अब इसका मतलब क्या होगा? जिसने मुझको यह कलम दिया था, जिसने मुझको यह कलम दिया था, ये बात आप बोलते रहिए, बात समझ में आएगी? नहीं, वह फौरन लौट गया, वह फौरन लौट गया। तो यहां पर साथियों क्या है? जिस जो है ये आपका ज़मीर मौसूली है, यानी इसमें मौसूल को ही ज़मीर मौसूली बोला जाता है। ठीक है। और जो पांचवी किस्म है आपकी, वो है साथियों ज़मीर तनकीरी। क्या है? ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी किसको बोलते हैं? देखिए, ज़मीर तनकीरी, तनकीर जो है ना वो नकरा से बना है, और नकरा बोलते हैं मुतलक आदमी को। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हो। जैसे हम ये बोले कि कुछ, कोई, कुछ लोग मेरे पास आए। कुछ लोग में गिनती है आपके पास? नहीं। कोई होगा, 5 लोग चले गए, तो इसमें गिनती नहीं ना है। तो साथियों वो चीज, वो ज़मीर जहां पर आपको कोई एक मुकर्रर या एक ये अनिश्चित चीज बताई जाए, उसको बोलते हैं ज़मीर तनकीरी। क्या बोलते हैं? ज़मीर तनकीरी। तो साथियों हमने क्या पढ़ा? ज़मीर की 5 किस्में। कौन कौन सी? ज़मीर मुतलक या फिर ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, और उसके बाद ज़मीर तनकीरी और ज़मीर मौसूली। ये 5 किस्मों को आज हमने पढ़ा है, और बहुत अच्छे ढंग से, आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी, अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और साथियों याद रखिए, अगर आप बिहार डीएलएड जो एंट्रेंस टेस्ट है, उर्दू जो है, जो उसके 90 नंबर की अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि ये सारे पीडीएफ नोट्स हमें मिलते रहे, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर इस वाले नंबर, दोनों में से किसी पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आपको नोट्स, पीडीएफ और सारी बातें समझा दी जाएंगी, ताकि आपको, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू। मिलता हूं फिर आज से नेक्स्ट टाइम। उम्मीद कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे, और साथियों अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है ना? और इस शेर को आप याद रखिएगा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे।